हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में, यानी लोधी वंश में कितने शासक हुए, उन्होंने कब तक शासन किया। इस वीडियो में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा। सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल से था। लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश के वे शासक हैं जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहा। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी राजवंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था, यानी उन्होंने यह सिंहासन अपनी इच्छा से त्याग दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल का था। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी ने सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था, जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली। उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की थी। मृत्यु बहलोल लोधी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक था। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हो गए और लोधी राजवंश के दूसरे शासक बना। उसके बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया था, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह बहलोल लोधी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था। सिकंदर लोधी के प्रमुख कार्य: उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया था। भूमि मापने के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था और हिंदुओं पर जजिया लगाया। मुसलमानों के ताजिया निकलाने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया था। मृत्यु सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले के बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी राजा बना। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासनकाल करता है। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का सबसे
छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह लोदी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। शासन काल में कार्य। वह एक साहसी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। जौनपुर और अवध में विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया। खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा। उसके जमींदार व चाचा आलम खां काबुल भाग गया और बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इससे लोदी की हार हुई। मृत्यु। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित करा और इसे मार डाला और आगरा तक दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिससे लगभग 500 साल तक भारत पर राज किया।